ये मेरा इकलौता भाई है। बहुत बड़ा बिजनेस है हमारा। रुपए पैसों की तो हमें कोई फिक्र ही नहीं। बस हमारी तो एक ही ख्वाहिश है, हमारी भाभी इतनी खूबसूरत होनी चाहिए कि पूरे खानदान में हमारी चर्चा हो जाए। बस भाई, फिर तो समझो हो गई खानदान में चर्चा। भाई लड़की तुम देखोगी ना तो अब तक जितनी लड़कियां देखी है ना सब भूल जाओगी। खूबसूरत, हुनरमंद, माशाल्लाह से बड़ी प्यारी बच्ची है भाई, लाखों में एक है, लाखों में एक। रानी, बुलाओ ना फिजा को। रिदा बेटा, जाओ फिजा को लेके आओ। जी भाभी। फिजा, जल्दी आओ, भाभी बुला रही हैं। तुम उन्हीं कपड़ों में बैठी हुई हो, तैयार नहीं हुई? तैयार हो? मेकअप भी साफ कर दिया? भाई मेरे ऊपर ये लाइट मेकअप ही सूट करता है। अब चले? तुम्हें पता है भाभी नाराज होंगी, अब क्यों अपनी शामत को दावत देती हो? कुछ कर लो थोड़ा सा। सही है ना, अच्छा लग रहा है। चलो चले, लेट हो रहा है ना, नाराज होंगी फिर। आज 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई देखा तुमने, है ना लाखों में एक। बेशक। माशाल्लाह साकिब, आपने अपनी बहनों की तरबियत बहुत अच्छी की है। साकिब ने तो कभी इन्हें अपनी बहनें समझा ही नहीं, हमेशा इन्हें बेटियों की तरह रखा है। क्यों? अरे भाई, रानी ने भी बहुत खिदमत की है अपनी नंदों की, वरना आज के दौर में कौन भाभी होती है जो अपनी नंदों के लिए इतनी फिक्रमंद हो। जितनी तारीफ आपने इन लोगों की थी ना, उससे बढ़कर पाया। सर्व पे कर दो। आपने कहीं हिरिदा की बात वगैरह तय की है? नहीं। अच्छा, वो अगर आप मुनासिब समझें तो फिजा के बजाय आप रिदा का रिश्ता हमें दे दें। ये आप किस तरह के अजीब गिरगिट की तरह रंग बदलते लोग ले आई थी? मैं क्या करती, फिजा की तस्वीर दिखाकर उनकी रजामंदी के साथ उनको यहाँ पर लेकर आई हूँ। लेकिन गलती तुम्हारी भी है, तुम्हें क्या जरूरत थी रिदा को उनके सामने लेकर आने की? जिस तरह से वो खिदमत कर रही थी ना, इस तरह की लड़की को हर कोई अपने घर की बहू बनाने की ख्वाहिश रखता है। देखो रानी, खाला 16 आने सच कह रही हैं। अब अगर उन लोगों ने तुम्हारी बड़ी नंद को पसंद कर ही लिया तो इसमें क्या बुराई है? वैसे भी तुमने दोनों को ही बयाना है। अगर बड़ी की शादी पहले हो जाएगी तो बाद में छोटी के लिए आसानी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन अगर रानी ऐसा चाहे तब ना। मैं तो अपने सर से दोनों का बोझ उतारना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। रिदा बेचारी बीमार है, दौरे पड़ते हैं उसे। बब्बी, तुम्हें अच्छी तरह से पता है इस बात का। अगर मैंने उसे बया दिया और उसे शादी की पहली रात ही दौरा पड़ गया तो क्या होगा? उसके ससुराल वाले वापस ऐसे लाके मेरे दर पे छोड़ देंगे, फिर तलाक का ठप्पा लेके बैठी रहेगी। इतनी सी बात आपने उनको समझ में नहीं आ रही क्या? अच्छा ठीक है, आप अपना दिल छोटा ना करें। अब दुनिया में अच्छे लोगों की कमी थोड़ी है। आप कोशिश करती रहें, कोई ना कोई जरूर मिलेगा। अरे हाँ ना, लड़कों की कोई कमी थोड़ी है। तुम कहोगी तो एक से एक लड़का लाती खड़ा कर दूंगी। तो बस आप अपनी कोशिश जारी रखें, अल्लाह ताला सब देख रहे हैं। बहुत सवाब वाला काम कर रही हैं आप। एक यतीम बच्ची का घर बसाने की कोशिश कर रही हैं। जन्नती हैं आप तो।
अब समझ आए मुझे, तुमने अपना मेकअप इसलिए साफ किया था ना क्योंकि तुम ये रिश्ता चाहती ही नहीं थी। तो फिर ज़ारून को आने से क्यों मना किया? उसे आने दे दी ना। सूरज के आगे चिराग कहाँ जलता है, रिदा के आगे फिजा को कौन देखता है। उप्स, गलत हो गया शेर, लेकिन पास पास है, चलेगा। बकवास मत करो फिजा। सोचो अगर भाभी उनका मुतालबा मान ली तो मैं फंस जाऊंगी ना। रिलैक्स यार, मुझे कंफर्म है कि रानी भाभी कभी भी तुम्हारी शादी नहीं करेंगी। क्या तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा? यार घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, सफाई, धुलाई, खाना पकाना। रानी भाभी को कहाँ मिलेगी ऐसी मुलाजिमा जो सारा दिन उनके काम भी करे और उसके साथ उनकी बातें भी सुने। फिजा बस कर दो, अपने घर के काम करने से कोई मुलाजमा नहीं बन जाता। हाँ, लेकिन रानी भाभी के घर के जो काम करता है ना, वो उसे मुलाजिमा ही समझती हैं। तुम बहुत तल्ख होती जा रही हो फिजा, मत क्या करो ऐसी बातें। सॉरी यार, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था, लेकिन जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसके बाद इंसान तल्ख ना हो तो क्या हो।